कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में आज से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण किया जा रहा है। इसी दौरान मंत्री तुलसी सिलावट जी कोरोना काल में मीडिया के द्वारा किए गए सकारात्मक कवरेज की भी तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया। इस दौरान वैक्सीनेशन की सुविधाएं देखने के लिए मंत्री तुलसी सिलावट एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन की तैयारी पूर्ण मिली। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि 24 मार्च कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मरीज जबलपुर के शहर में पाया गया था और 23 मार्च को ही बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी। कमान संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में जाकर कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और उसके बचाव और रोकथाम के विषय पर चर्चा की। आज पूरे देश में टीकाकरण के साथ ही इंदौर की मां अहिल्या की नगरी में भी टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन 100% नहीं 1000% सुरक्षित है। इसमें डर भय या कोई खतरे की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में आज फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि समाज का अंतिम व्यक्ति उनको ये वैक्सीन का टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। साथ ही इस टीकाकरण को 3 ग्रेड में बनाया गया है, ABC। बीजेपी सरकार इस महामारी को लेकर गंभीर है, चाहे केंद्र राज्य की सरकार हो। वहीं कोरोना काल में मीडिया के किए गए कवरेज को लेकर भी मंत्री ने धन्यवाद देते हुए कहा है कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस तरह से संकट के दौर में मीडिया ने सकारात्मक खबरें दिखाई हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया देश की आवाज़ है। मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो उसे मीडिया ही उजागर करता है और हमें सचेत भी करता है। टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं,
ड्राई रन्स हुए हैं दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। पवार, जिला चिकित्सालय इंदौर से पहला टीका कोरोना का लगवाना आई हूँ एमबाई हॉस्पिटल। किसी तरह का डर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। कितना भरोसा है आपको इस वैक्सीन पे? वैक्सीन पे आप आदरणीय मोदी जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा वैक्सीन के बारे में। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों से क्या जानकारी ली गई है? हमसे ये जानकारी ली है कि आप लोगों का नाम दे रहे हैं हम लोग, आप लोग एग्री हो, तो मैंने बोला ठीक है सर, एग्री है हम। आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, ना बीपी है, ना लो है, ना शुगर है, ना कुछ नहीं है। मुझे ये सब पूछा गया है ना? पूछा गया हमसे। अच्छा जी, पिछला 1 साल आपने फ्रंट लाइन पे आप सभी ने काम किया, 1 साल बड़ा मुश्किल था जी। आज वैक्सीन का पहला डोज लगने जा रहा है देश भर में, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लगवाएंगे तभी तो आगे के लोग लगवाएंगे, हम कर्मचारी नहीं लगवाएंगे तो कोई नहीं लगवा पाएगा। क्या ये आज कोरोना से आज़ादी का पहला कदम है? कदम है, पहला कदम है। आज लोग दिन महामारी कितनी रही, आप लोगों को सबको मालूम है 3 महीने के लिए महामारी कितनी रही। कोरोना के कारण 990 लोग मर चुके हैं अभी तक, तो इसलिए हमको टीका लगवाना अनिवार्य है। आप डरनी है और बिंदास लगवा रही हूँ, और मैं लगवाऊंगा तो आगे के लोग, आम आदमी भी लगवाएंगे, स्वास्थ्य कर्मचारी लगवा रहे हैं तो आगे के लोग भी लगवाएंगे। इसमें कोरोना काल में कैसा आप लोगों ने मेहनत की, कितना समय? बहुत मेहनत की मैंने। कोरोना के अंदर टेस्टिंग भी करवाई, साथ में टेस्टिंग लेके, और साथ में रहिए करके 4 महीने तक टेस्टिंग करवाई, उसमें लगे रहिए। आपको कोई बताएगा कि दवाई के बाद, लगने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा सर दर्द हो, एलर्जी, अच्छी जानकारी दी गई? मैंने तो समाचार में सुना था सर के बोले थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो मैंने ठीक है चलता है इतना, तो भी वैक्सीन बनती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता ही है। तो मैंने कहा ठीक है लगवाएं, अपन लगवाएंगे तो आगे के लोग लगवाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार सिंधे। कई महीनों से ये कोरोना वायरस का संकट राष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूरा विश्व चिंतित था, चुनौती थी। हम सब घबराए हुए थे, पर हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र को एकजुटता का जो एक इस संकट में उन्होंने एक सूत्र में देश को बांध के रखा, चाहे लॉकडाउन का समय हो, जनता कर्फ्यू का हो, पर कभी भी आत्मविश्वास हमने नहीं खोया। एकजुटता कभी के साथ देखने को मिला। यही कारण था कि कई महीनों के संघर्ष के बाद हमारे देश में वैक्सीन बनी और आज जो सुअवसर आ गया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे इंदौर के भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं कि जिसका इंतज़ार था वो पवित्र अवसर आ गया है। टीकाकरण आज पूरे राष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इस मां अहिल्या की नगरी में एक मास शक्ति से प्रारंभ हुआ है। हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इसमें हमको सफलता मिले। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।